सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा भाजपा के लिए एक मजाक बन चुका है। बीजेपी के नेता बेटियों की इज्जत तार तार करते हैं। बीजेपी के नेता बेटियों के लिए कलंक बनते जा रहे हैं और बेटी बचाओ का नारा देने वाले ठूस ठूस कर खा रहे हैं, चादर तान के सो रहे हैं और तो और खर्राटे भी ले रहे हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता के खिलाफ महिला खिलाड़ियों ने आबरू लूटने की शिकायत की है, पर बीजेपी नेता के खिलाफ एक्शन लेना तो दूर की बात है, भाजपा आलाकमान सांस भी नहीं ले रहा। बीजेपी की महिला नेताओं को सांप सूंघ गया। खासकर वो महिला नेता बिल्कुल ही चुप्पी साध कर बैठी है जिनको लंबे लंबे ओजस्वी भाषण देने में महारत हासिल है, लेकिन बेटियों के सम्मान में सब कुछ कुर्बान करने वाली भाजपा के मुंह पर ताला लगा हुआ है। अब भाजपा की मजबूरी कहें या फिर सिस्टम की लाचारी, लेकिन ये चुप्पी बीजेपी के नेता को बचाने बहुत बड़ी कोशिश नजर आ रही है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों को यौन उत्पीड़न के कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं। इसको लेकर जनवरी में ही दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, लेकिन जैसे तैसे करके खिलाड़ियों को एक्शन लेने का दिलासा दिया गया। मामले की जांच कराने की बात कही गई, लेकिन जब महीनों गुजर गए तब न तो जांच का पता है और न ही एक्शन का। भाजपा का नेता चैन से घूम रहा है, मस्त भाषण दे रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है। उसे भी पता है कि जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। आखिर कैसे खामोश बैठी है बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा? आखिर कैसे भाजपा नेताओं की बोलती है बंद? आखिर कैसे बेटियों को मिलेगा इंसाफ? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। ये पहलवान उत्पीड़न की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए रविवार से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों की ओर से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही थी, लेकिन जब भाजपा नेता के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तब जाकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ महिला खिलाड़ियों के आरोपों से जुड़े सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह चुप्पी साध कर बैठे हैं। हालांकि उनका कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो कोर्ट ही तय करेगा। वहीं दूसरी तरफ खाप पंचायतें भी जंतर मंतर पर पहलवानों का साथ देने पहुंचने लगी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह से जब पूछा गया कि पहलवानों ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, बैठक बहुत बढ़िया हुई, सब चुनाव जीत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो क्या बोला जाए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वही तय करेगा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में अवध प्रांत की मीटिंग के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनसे पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठक के लिए आया हूं। बीजेपी सभी निकाय और नगर निगम चुनाव में जीत रही है। यानी बीजेपी सांसद से उन पर लगे आरोपों के बारे में पूछा जा रहा था, लेकिन उनका ध्यान निकाय चुनाव पर था। वहीं धरने पर बैठे पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बजरंग पुनिया ने कहा कि शिकायतें करने वाली 7 महिला रेसलर्स की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, शिकायत करने वाली महिला पहलवानों की जान को भी खतरा है। कुश्ती संघ के लोग शिकायतकर्ताओं के घर पहुंच रहे हैं, उन्हें पैसे का लालच दे रहे हैं। अगर शिकायतकर्ताओं को कुछ होता है तो दिल्ली पुलिस और सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से छुट्टी ली है, विरोध करना हमारा अधिकार है। सभी का धरना स्थल पर स्वागत है, यहाँ तक कि बीजेपी का भी। यहाँ कोई वोट मांगने के लिए नहीं आ रहा है। इस धरने का चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, ना ही हमें एमपी विधायक बनना है। सभी रेसलर हमारे साथ हैं। जब तक ब्रजभूषण सिंह उनके कामों के लिए सजा नहीं मिल जाती हम धरने से नहीं उठेंगे। वहीं पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि बबीता फोगाट ने साफ तौर पर कहा कि रिपोर्ट पर साइन कराने के लिए उन पर दबाव डाला गया, उन्हें रिपोर्ट पढ़ने तक नहीं दी गई। अगर वे धरना देने वालों के परिवार से हैं तो उन्हें समिति में क्यों शामिल किया गया? हम सीजेआई को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। वहीं इस मामले में रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि हम महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट के हमेशा आभारी रहेंगी। कानूनी व्यवस्था में हमारा विश्वास और मजबूत हुआ है। कपिल सिब्बल भी हमारे लिए लड़ रहे हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हम कोर्ट में भी पेश होंगे। दरअसल इसी साल 18 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल अपने नाम कर चुके तकरीबन 20 रेसलर्स ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रेसलर्स के पास महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोपों की लंबी लिस्ट थी। प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, सरिता मोर और सुमित मलिक जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसके बाद खेल मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया था। मंत्रालय की सिफारिश पर पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था, जिसके बाद मंत्रालय की ओर से यौन उत्पीड़न समेत लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। अब 3 महीने बाद रविवार यानी 23 अप्रैल को पहलवानों ने फिर से धरना देना शुरू कर दिया। पहलवानों ने अब खेल मंत्रालय द्वारा बनाई गई कमेटी पर भी सवाल उठाए हैं। विनेश फोगाट ने बताया था, मंत्रालय और कमेटी से 3 महीने से जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न वक्त मिल रहा है और न ही जवाब। अध्यक्ष ब्रजभूषण के लिए कहा कि नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और मौजूदा सभी पहलवानों ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की गई है, लेकिन रिपोर्ट में क्या है कमेटी को बताना चाहिए। कमेटी क्या कर रही है क्या नहीं, हमें नहीं पता। इतना ही नहीं, पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसी मांग को लेकर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया। पहलवानों ने कहा कि उन्होंने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी, लेकिन इसके आधार पर एक्शन नहीं लिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने जल्द मामले की सुनवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा, एक नाबालिग समेत 7 पहलवानों ने कथित यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, लेकिन इस पहलू पर कानून बहुत स्पष्ट होने के बावजूद अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सिब्बल ने कहा कि इस मामले में कमेटी बनाई गई थी, इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेंगे। मतलब बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार और उनका सिस्टम खुद इस मामले में एफआईआर नहीं दर्ज कर सकता। सोचिए, देश और विदेशों में नाम कमाने वाले इतने मशहूर लोगों की शिकायत के बाद भी अगर एक बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज नहीं होता तो आम इंसान के लिए इंसाफ और कानून से क्या मायने हैं। ताज्जुब की बात यह है कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली पार्टी के नेता ही बेटियों को नोच खाने के लिए तैयार बैठे हैं। स्वामी चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे कई नाम बीजेपी में शामिल हैं, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन लेने में कितने पापड़ बेलने पड़े, इसकी गवाह पूरी दुनिया है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है। तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।